इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने खाने में क्या खाया है? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपको पता लगाना है कि आपके दोस्त ने क्या खाने में खाया था आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने एक ही तरह का खाना खाया था कल और आज? यानी कि अगर आज आपने लौकी की सब्जी खाई है तो कल भी क्या आपने लौकी की सब्जी खाई थी? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज इट? तो हम क्या करते हैं, हम हर टाइम में यानी कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईट ड्यूरिंग अ डे। तो आपको अपने दोस्त के पास जाना है स्कूल में और उससे पूछना है कि आज तुमने क्या क्या खाने में खाया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. वो भी बढ़िया, अगर आपके दोस्त अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं तो उनसे आपको और नॉलेज मिलेगी क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। List all the item in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो आप जितने दोस्तों से पूछ सको उतने दोस्तों से पूछो और अपनी कॉपी के पीछे उसको लिख लो। ऐसे नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड, उसका नाम लिख लो और उसने क्या खाया आज वो चीज लिख लो। जैसे कि कोई कोई स्टेट में क्या खाया, इडली खाई जाती है, फिश, दाल, ये सब कोई कोई आपके दोस्त खा के या पी के आए होंगे। There seem to be so much variety of food that we eat. हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत तरह की वेराइटीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ, ये फूड आइटम जो होता है कैसे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, आप सोचिए चावल के बारे में, ठीक है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट विद वाटर, हम क्या लेते हैं, हम एक रॉ राइस मतलब राइस लेते हैं, उनको पानी के साथ उबाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जस्ट 2 मिनरल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमने यहाँ पर देखा कि बस दो इंग्रेडिएंट क्या है, राइस और वाटर। राइस और वाटर दो इंग्रेडिएंट है, उसकी मदद से हमने क्या बना लिया, बॉइल्ड राइस हमने तैयार कर लिया अपने खाने के लिए। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil, and so on. ऐसे ही अगर हम देखें इसमें तो बस 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज हो, ऐसे करके हम यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल कड़ी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कड़ी के लिए उसके लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत सारी चीज चाहिए और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस चीज को बनाने के लिए। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आपने जो अपने दोस्तों का नाम लिखा था यहाँ पर और जो भी वो खाते हैं वो चीज लिखी थी उसको लेना है। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम। और जैसे कि उसने क्या है, जैसे कि वो दाल पी के आया था आपका दोस्त, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजों से वो मिलके बनी होती है, वो आपको पता लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दाल किससे बनके बनी होती है, पल्सेस की जरूरत होती है, इंग्रेडिएंट बता रहे हैं, पल्सेस की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है, ऑयल की जरूरत होती है, घी की जरूरत होती है, स्पाइसेस की जरूरत होती है। ये सब चीजें हमें, ये क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी मदद से हम दाल बना पाते हैं टेस्टी, ठीक है। लिस्ट द टेबल, ये सब आपको मतलब इस टेबल में आपको लिखना है। What do we find, हमने क्या देखा, हमें क्या मिला। Do we find some ingredients common for different food items, हमने ये देखा कि अलग अलग, जैसे कि हम जितना भी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बना रहे हैं उसमें हमें एक ही कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें हम पुट कर रहे हैं। जैसे कि स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस हम अगर दाल बनाएंगे तो उसमें भी स्पाइसेस डालेंगे, अगर हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे उसमें भी स्पाइसेस डालेंगे, तो उसमें कोई कोई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। डिस्कस इन क्लास, आपको ये चीज क्लास में डिस्कस करनी है जो मैंने अभी आपको बता दी। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम बात कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की, शुगर, राइस, वाटर, ये सब मतलब ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फूड, मिनरल्स एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने देखा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सब इनके सोर्सेज क्या हैं आपको बताने हैं। ऑफ कोर्स प्लांट्स ही इसके सोर्स हैं, यानी कि प्लांट्स ही हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, व्हीट, तो क्या क्या सोर्स है राइस और व्हीट के, राइस और व्हीट के भी यही हैं, प्लांट्स हैं सोर्सेज। You may have seen paddy or wheat field with rowing and rows of plant which give us these grains. आपने देखा होगा कि पैडी और व्हीट की
जो फसल होती है वो रोज में करी जाती है, प्लांट्स ही करते हैं, ठीक है, उनको रोज में लगाया जाता है, वो हमें ग्रेन्स देते हैं. एंड देन दे आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एंड देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल. अभी हम जो खाते हैं, जैसे मिल्क हम पीते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब हमें एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं. Activity 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. अभी हमने जो फूड आइटम्स लिए थे ऊपर वाली टेबल में, तो हमें फाइंड आउट करना है ये कैसे, मतलब फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, हमें ये सब चीजें कैसे मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि दाल कैसे मिलती है, वो सब चीजें. सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3. कुछ एग्जाम्पल हमें इस टेबल में दिए गए हैं. फिल इन द ब्लैंक इन टेबल 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस टेबल, टू दिस लिस्ट. तो इस लिस्ट में आपको कुछ और भी चीजें लिखनी है जो आप जानते हो, जिनको आपको पता है उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, कौन सी चीजें वो बनती हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो इडली का एग्जांपल दिया गया. इडली क्या है? राइस की जरूरत होती है, इडली के लिए दाल की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, और ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देखो खीर देखोगे, अगर आप खीर देखोगे तो यहाँ पर मिल्क की जरूरत होती है, राइस की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है. उससे मिलकर हमें, मतलब मिल्क हमें किससे मिलता है? मिल्क तो हमें एनिमल से मिलता है, और दो चीजें जो है राइस और शुगर वो हमें प्लांट से मिलती हैं. ऐसे ही हमें चिकन, अगर चिकन करी बनानी है तो उसके लिए भी ऐसे ही चीजें यूज होती हैं. चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है. चिकन हमें एनिमल से मिलता है, और सब स्पाइसेस, ऑयल, घी, ये सब हमें प्लांट प्रोडक्ट हैं. प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें हमें मिलती हैं. What do we conclude from activity 3? हमने activity 3 जो अभी ऊपर करी है उससे हमें क्या मिला? 1.3 जो करी है, plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetable and fruits. हमने ये देखा कि plants जो हैं वो मेन रोल देते हैं. कोई भी इंग्रेडिएंट है जैसे कि ग्रेन, सेरेल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती है. हम ज्यादातर चीजें प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं. एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स. एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, एग प्रोवाइड करते हैं. ये सब चीजें हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं. काउस, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एग्जांपल व्हिच गिव अस मिल्क. काउ, गोट, बफेलोज जो है, हमें ये सब चीज कॉमन है कि ये लोग हमें मिल्क देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये सब मिल्क प्रोडक्ट क्या कौन कौन से हैं? बटर बनता है मिल्क से, क्रीम बनती है, चीज बनता है, कर्ड बनता है, ये सब चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करी जाती हैं, यानी कि पूरी दुनिया में ये लोग यूज करते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क. क्या आप हमें और भी एनिमल के नाम बता सकते हो कि जो मिल्क देते हैं? ठीक है, ये काओ, गोट, बफेलो को छोड़ के मैं आपको बता देता हूँ, कैमल भी मिल्क देता है. 1.3 प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो देखो हमें प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स जो है सबसे एक सोर्स है हमारे फूड का, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें प्लांट्स प्रोडक्ट ही खाते हैं, और हम ज्यादातर प्लांट की कौन कौन सी चीजें एडिबल होती हैं, वो चीज कौन सी है हम आगे भी पढ़ते हैं. वी ईट मैनी लीफली वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. हम क्या करते हैं? प्लांट्स के प्लांट्स प्रोडक्ट में क्या क्या खाते हैं? उसकी कभी कभी लीव्स भी खाते हैं, जो ईटेबल होती हैं, ठीक है, हम जिसको खा सकते हैं. लीव्स को खा सकते हैं, रूट को खा सकते हैं, स्टेम में से भी खाते हैं, जैसे कि पोटैटो रूट में से आता है, स्टेम भी खाते हैं कोई कोई, जैसे गन्ने की, और लीव्स भी खाते हैं, और फ्रूट्स भी खाते हैं उसके. हैव यू इवन ईट पम्पकिन. क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पहली want to know if any one of our food come from sources other than plants and animal. पहली जानना चाहती है कि ऐसा भी कोई फूड आइटम है जो प्लांट्स और एनिमल के अलावा कोई देता है. Some plants have 2 or more edible parts. कोई कोई प्लांट्स जो होते हैं उनके, जैसे एक ही प्लांट में 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई अगर क्या कहते हैं, किसी की स्टेम भी खा सकते हैं, और किसी की रूट भी खा सकते हैं, या फिर हम किसी का फ्लावर भी खा सकते हैं और उसकी रूट में जो प्रोडक्ट है वो भी खा सकते हैं. ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Seeds जैसे मस्टर्ड प्लांट आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है? उससे हम ऑयल भी लेते हैं, ठीक है, और उसकी लीव्स जो होती हैं उसका हम वेजिटेबल भी बना सकते हैं. Can you think of the different parts of a banana plants that are used as food? आपने बनाना प्लांट देखा होगा, बनाना प्लांट देखा होगा, उसको हम आपको बताएं कि हम उसके कौन कौन से पार्ट को खा सकते हैं.
Think of more example where two or more part of a single plant are used as a food. आपको और भी प्लांट्स के नाम बताना है कि जिसको हम यूज कर सकते हैं खाने के रूप में. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके कोई भी प्लांट खा जाओ फिर देखो कि ये क्या एडिबल प्लांट्स था कि नहीं. तो क्योंकि कोई प्लांट जो होता है पॉइजनस भी होता है. Activity 4. From all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredients are obtained from plants. आपको क्या करना है एक्टिविटी 1.3 में जो आपने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, जो भी आपने फूड आइटम्स लिए थे, आपको क्या है ना उसमें से चूज करना है कुछ चीजें और बता लगाना है इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. और वो कौन से प्लांट से मिलते हैं और कौन सा विच पार्ट ऑफ ए प्लांट्स. ठीक है, कौन से प्लांट के पार्ट से मिलते हैं, जैसे रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, कौन से प्लांट के पार्ट से हमें वो चीजें मिलती हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4. Activity 5. Take some dry seeds of मूंग एंड चना. तो आपको क्या करना है, मूंग और चना के कुछ क्या कहते हैं ड्राई सीड्स लेने हैं. उनको क्या करना है एक स्मॉल क्वांटिटी में एक बाउल लेना है, उसके अंदर पानी भर के उन सब जो या फिर आप मूंग ले रहे हो या चना ले रहे हो उन सब चीज उनको एक बाउल में रखना है, उसके अंदर पानी डालना है. ठीक है, उसको एक दिन तक के लिए आपको रखना पड़ेगा. सीड कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे. आपको एक दिन तक के लिए रखना है. नेक्स्ट डे आपको उठना है और देखना है कि ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. आपको करना है वो जो पानी आपने था, पानी के अंदर जो आपने चने डाले थे या फिर मूंग जो भी डाली थी आपने, तो मूंग के जो सीड्स हैं वो डाले थे, तो आपको उनका पानी निकालना है और उसके बाद उसको एक गीला कपड़ा लेना है. ठीक है, ड्राई से एक कपड़ा लेना है. ठीक है, एंड लीव द साइड ऑफ द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. तो आपको क्या करना है एक वेट क्लॉथ लेना है, एक गीला कपड़ा लेना है और उसके अंदर उन सब जो भी आपके चने थे वो उन सबको रखना है. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. आपको थोड़ी देर तक उसको रखना है. उसके बाद आप क्या चेंजेस देखोगे उसमें कि उसमें से आप कुछ व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आ रहा होगा. ठीक है, a small white structure may have grown out of the seed. आप देखोगे कि ऐसे जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है तो मूंग का है, तो यहाँ पर क्या है आप देखोगे कि व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर कुछ आ रहा होगा बाहर उसके अंदर से. इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड. इसका मतलब क्या है, ये सीड जो है स्प्राउट हो गया, इसको स्प्राउट कहते हैं. If not, wash the seed in the water, drain the water and leave them aside for another day. अगर ऐसा आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है, व्हाइट कलर का ये जो स्ट्रक्चर है स्प्राउट नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो दोबारा इस प्रोसेस को करो, क्या पता दूसरे दिन में आए. ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है. जैसे कि आप अगर चने के साथ करोगे तो चने में ऐसा होगा. ठीक है, कवर विद अ वेट क्लॉथ. अब वैसे करना है जैसे अभी हमने करा, उसको फिर गीला करके रखना है दोबारा एक और दिन के लिए. उसका उस पानी को निकालना है, उसका फिर उसको गीले कपड़े में फिर से रखना है. द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड. और अगले दिन फिर देखना है कि क्या स्प्राउट हुआ. आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम. आप उसको क्या करते हो, आप इस स्प्राउटेड सीड्स जो है इन सबको खा भी सकते हो, ये हेल्दी होते हैं. दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड. आप उनको उबाल के भी खा सकते हो. एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट. आप इसको इसमें बहुत सारे स्पाइसेस डाल के, इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको टेस्टी भी बना के खा सकते हो. डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस. आप जानते हो कि हनी कहाँ से मिलता है, जो शहद होता है वो हमें कैसे मिलता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है. हैव यू सीन अ behave बी हाइव है. ठीक है, बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बीजिंग अबाउट. तो आपने उनका छत्ता देखा होगा. बी हाइव यानी कि उनका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको कहते हैं बी हाइव. तो उनका आपने छत्ता देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत सारी मधुमक्खी जो होते हैं उसमें होती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर यानी कि स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर, converted into honey and store it in their hive. तो हाइव में स्टोर करती है, यानी कि क्या करती है, पहले मधुमक्खी जाती है फ्लावर के पास, उसके अंदर से वो जूस निकालती है, उसके अंदर वो अपनी बॉडी के अंदर ही उस जूस को क्या करती है, कन्वर्ट करती है एक स्वीट जूस के रूप में, जिसको हम हनी कहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्लावर के अंदर से वो उसने जो जूस निकाला है वो हनी नहीं हुआ, वो अपनी बॉडी के अंदर ही उसको प्रोड्यूस करती है उसके साथ मिला के, तो उसको अपने हाइव पे स्टोर करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. फॉलो
फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स के अंदर जो वो फ्लावर का जो नेक्टर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है, जहाँ से वो क्या कहते हैं जूस लेती हैं वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लांट है, यहाँ पर जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है फ्लावर का, तो वहां से ये क्या करती हैं जूस लेती हैं। ठीक है। तो क्या होता है फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है वो कुछ ईयर के पार्ट्स के लिए, यानी कि कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही होता है, उसके बाद वो ओवर हो जाता है। तो बीज क्या करती हैं उसमें से जितना नेक्टर निकाल सकते हैं उतना करके वो पूरे अपने साल के लिए वो खाना जो होता है स्टोर करती हैं ऐसे हाइव बना के। तो पूरे साल के लिए व्हेन वी फाइंड सच अ beehive we collect the food stored by the bees and honey। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा कोई छत्ता दिखता है हम क्या करते हैं उसमें से शहद निकाल लेते हैं और बेच देते हैं। What do animal eat? एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है, जैसे कि काउ, गोट, बफेलो, कैट, डॉग, ये सब हम चीजें क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? आपके पास क्या कोई कैटल है या कोई पेट है जिसके आप क्या कहते हैं देखभाल करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। ऐसी कोई चीज है आपके पास, ऐसी कोई जानवर है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड आप फूड द एनिमल ईट्स। अगर आपके पास ऐसा कोई जानवर है तो आप पक्का आपको पता होगा कि ये चीजें क्या क्या चीजें खाते हैं ये। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स? लेकिन जो गोट, बफेलो, डॉग, कैट, इन सब का तो हो गया, लेकिन और एनिमल क्या खाते हैं? और एनिमल कौन से, जैसे कि लिजार्ड हो गई या पीजन हो गया, स्क्वायरल्स हो गई। ठीक है, स्क्वायरल यहाँ देख सकते हो ये सब चीजें क्या खाते हैं, ये लोग क्या खाते हैं? तो ये खाते हैं, देखो स्क्वायरल तो खाती है यहाँ पर नट्स, पीजन दाना खाता है और लिजर्ड इंसेक्ट्स खाती है। और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they। तो आपको बताना है, यहाँ पर देख सकते हो टेबल 1.5 में नेम द एनिमल का नेम दे रखा है और उसके बाद फूड जो वो खाता है, जैसे बफेलो क्या खाती है, कैट क्या खाती है। ठीक है, बफेलो खाती है ग्रास, ऑयल केक और ग्रेन्स। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क खाती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये कैट खाती है। आपको और सारी चीजों को लिखना है, रेड का क्या खाता है, लैन क्या खाता है, टाइगर, ये सब चीजें आपको लिखनी है। Eat is also, ठीक है। Activity 7. Have you look again in table 1.5 and group the animal entered here as follows. Place animals which eat only plants or plants product in group 1. They are called herbivores। देखो यहाँ पर अब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो बस प्लांट प्रोडक्ट को ही खाएंगे, जैसे कि जैसे वो हो गया क्या, काऊ, बफेलो, ये सब क्या होते हैं, बस प्लांट्स प्रोडक्ट को ही खाते हैं। There are some animal which eat another animal. Place these in second group. These animal are called carnivores। कार्निवोर्स को हम सेकंड ग्रुप में रखा है क्योंकि ये क्या करते हैं एनिमल, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही खाते हैं। जैसे कि लायन हो गया, लायन क्या करता है, डियर को खा जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या आते हैं, कार्निवोर्स में आते हैं जो मीट खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल? आपने ऐसा कोई एनिमल देखा है कि कोई जो प्लांट भी खाता है एनिमल भी खाता है? उनको हम कहते हैं ओमनिवोरस। आपको इसमें आगे बताना पड़ेगा कि हम ह्यूमन किस चीज में आते हैं, मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो आपने अब तक ये देख लिया, हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कार्निवोरस सिर्फ मीट खाते हैं और ओमनिवोरस प्लांट और एनिमल दोनों के प्रोडक्ट्स खाते हैं। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। आपको करना है ऐसे एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी में और लिखना है कौन सा जानवर क्या क्या चीजें खाता है। हर्बीवोर्स में आ गया काऊ, कार्निवोरस में आ गया लायन, टाइगर, ये सब आप लिख सकते हो। ओमनिवोरस में डॉग आया, क्योंकि डॉग क्या है, डॉग देखो मीट भी खाता है। ठीक है, और कहते हैं हम चपाती देते हैं वो भी खा जाता है। तो पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहली जानना चाहती है कि हम ह्यूमन बींग्स इस टेबल में कौन से में आते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं, कार्निवोरस में आते हैं, ओमनिवोरस में आते हैं। तो हम बता दें तो हम आते हैं ओमनिवोरस में, क्योंकि ओमनिवोरस जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मीट नहीं खाते हो तो आप हर्बीवोरस में आ जाओगे, नहीं, हम ओमनिवोरस में आते हैं क्योंकि सब ह्यूमंस जो हैं क्या कहते हैं, ओमनिवोरस हैं। वी नो दैट देयर आर मैनी
amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. तो आपको क्या है, आपको पता होगा कि ज्यादातर लोग जो होते हैं, मतलब कि लोग जो होते हैं वो उनको खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। और क्या होता है, हम क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या फूड की कभी कभार कमी भी हो जाती है, क्योंकि फूड का प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, कोई गरीब होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, फूड इज इन द कंट्री that will not be enough. We will need to find ways to ensure that these food is made easily available to each one of us. तो हमें इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा इन लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो फूड का और ज़्यादातर लोगों को खाना मिल सके। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब हम इसका समरी जो है देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप यहाँ पर समरी पढ़ना चाहते हो तो आप बने रहो। देखो समरी में क्या है, समरी छोटी सी है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है इंडिया में, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई इडली खा रहा है, कोई क्या कहते हैं, कोई फिश खाता है, कोई ऐसे अलग अलग, कोई चावल खाता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। सिंपली बात ये है। द मेन सोर्स ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल। हमारा मेन सोर्स क्या है फूड का, प्लांट्स और एनिमल। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एनिमल जो अभी हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस पढ़ा, वही चीज है। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो एनिमल खाते हैं, यानी कि मीट। और ऑमनिवोरस होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।